हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, 14वें अध्याय में, कि प्रकृति के तीन गुण, ये तीन गुण कैसे हैं, हमें अलग अलग बंधन में बांधते हैं। जो सत्व गुण है वो हमें सुख और ज्ञान के बंधन में बांधता है, और जो रजोगुण है वो हमें आसक्ति, असीम आकांक्षाएं, इच्छाएं, है ना, इनमें बांधता है ना, सकाम कर्मों में बांधता है। और जो तमोगुण है वो तो हमें अज्ञान से बांधता है, अज्ञान से पैदा होता है और मोह से बांधता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों गुण हमारे जीवन में कार्यरत रहते हैं। और फिर भगवान ने 14वें अध्याय में ये भी बताया था कि ये गुण प्राप्त, अलग अलग गुणों से कौन सा गंतव्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बताया था कि सत्वगुणी लोग उच्च ग्रह की ओर जाते हैं, और रजोगुणी लोग यहीं पर इसी धरातल पर रह जाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। और जो तमोगुणी है वो निम्न श्रेणी की योनियों को प्राप्त करते हैं, जैसे पशु योनि, है ना, इस प्रकार से वे प्राप्त करते हैं। तो अभी हम 15वें अध्याय में देखेंगे भगवान क्या बोल रहे। बड़ा ही सुंदर अध्याय है। हम्म तो चलिए हम मंगलाचरण करके इसे चालू करते हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को सादर प्रणाम। तो आज हम ये 15वां अध्याय देखने जा रहे हैं। 1 मिनट में जस्ट फैन ऑन करके आते हैं प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सॉरी। तो ये 15वां अध्याय में, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है। पुरुष, पुरुषों में जो उत्तम है उनसे कैसे मिले हम, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषों में उत्तम कौन है? वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। एक्चुअली पुरुष यानी क्या? पुरुष यानी भोक्ता, है ना, जो भोग करता है वो पुरुष। हाँ।
और इस संसार के असली भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो असली पुरुष, तो एकमेव पुरुष जो है, जो भोक्ता है, वो कौन है? वो भगवान है। और हम तो छोटे छोटे भोक्ता है, हम भौतिक प्रकृति का भोग करते हैं, है ना। तो हम भी छोटे छोटे भोक्ता है, लेकिन सर्वों में उत्तम, सबों में उत्तम कौन है? तो वे है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, भगवान बहुत सुंदर ज्ञान देने वाले हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम जानते हैं। हाँ? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ये एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये इमेजिनरी है, हाँ, लेकिन है बिल्कुल रियल को रिप्रेजेंट करने वाला। तो हम अगर सोचे, तो क्या हम इस दुनिया में ऐसा वृक्ष पा सकते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं, पत्तियां, डालियां सब नीचे की ओर जा रही है? ऐसा वृक्ष क्या हम असली में देख सकते हैं? वो भी बरगद का पेड़, छोटा मोटा नहीं, हाँ, बरगद का पेड़। ऐसा क्या हम देख सकते हैं? बरगद का पेड़ बड़ा भारी, एकदम बहुत दूर तक फैला हुआ, बहुत ऊंचा, और मतलब एकदम ह्यूज, ऐसा जायंट पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और वो ऐसा उल्टा है। क्या हम सोच सकते हैं इसके बारे में? नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं होता वास्तविक दुनिया में। लेकिन अगर आप किसी जलाशय के पास में खड़े हैं और उस जलाशय के किनारे एक अश्वत्थ वृक्ष है और पानी एकदम साफ है, निश्चल है, तब क्या होता है? उस बड़े पेड़ का जो प्रतिबिंब पानी में आता है, वो हमको उल्टा प्रतीत होता है। तो ठीक वही कल्पना यहाँ पर की गई है कि ये भौतिक जगत कैसा है? भौतिक जगत है किसी ओरिजिनल पेड़ का प्रतिबिंब, किसी ओरिजिनल जगह का प्रतिबिंब है, जो उल्टा है। हाँ, तो यहाँ पर जो कुछ है, वो सब चीजें वहां है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन वो कैसी है? वो सीधी है, हम उल्टे हैं। ठीक है ना। तो इस अश्वत्थ वृक्ष का हम वर्णन देखने जा रहे हैं। भगवान ने बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। तो पत्तियां क्या है? ये पत्तियां जो है, हरी हरी पत्तियां दिख रही है, वो वैदिक स्तोत्र है। और इस वृक्ष को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। ठीक है। इस वृक्ष की लंबाई चौड़ाई, इसका मूल जो कोई जानता है, वो वेदों का ज्ञाता अपने आप हो जाता है। हम्म, तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद द्वारा लिखा तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग के महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? है ना। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था किस प्रकार गुणातीत होना चाहिए। जब गुणातीत हो जाते हैं, तब फिर क्या होता है? हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। और ब्रह्म के आगे है भगवान। ब्रह्म तो प्राथमिक स्टेज है, ठीक है ना। भगवान को जानने का पहला चरण है वो। लेकिन जो गुणातीत हो गया, वो अपने आप ब्रह्म स्टेज पर चला गया, और उसके बाद ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ऐसे तीन स्टेजेस है। इसलिए भक्त जो है, वो ब्रह्म स्टेज तक नहीं, वो तो आगे भगवान तक जाना चाहता है। ठीक है। तो वो सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है, वेदों का क्या प्रयोजन है? इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। ठीक है। कितना भी वेदाध्ययन कर लो और उसका एम ही नहीं पता हो, तो फिर क्या मतलब है ना। जैसे कि एक अभी अभी मैंने एक बड़ी सुंदर कथा सुनी इसके बारे में। स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज के लेक्चर में वो बताते हैं। आप लोग भी यूट्यूब पर ना
ये अच्छे अच्छे जो भक्त लोग हैं उनका वो सुनाकर, ये लेक्चर सुनाकर, ये बहुत सुंदर बोलते हैं। ये स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज जो है ना, ये इंग्लैंड के रहवासी है तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन इंग्लैंड में ही पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े, और करीबन 15 साल की उम्र से ही वे आकृष्ट होने लगे इसके ओर, जीवन के बारे में प्रश्न पूछने लगे वो लोगों को कि जीवन का प्रयोजन क्या है, क्यों मतलब दुख आते हैं जीवन में, जो कुछ ऐसे इस टाइप के प्रश्न उनको 15 साल से आने लगे। और फिर 21 साल में उन्होंने अपना मतलब पूरा टाइम, फुल टाइम उन्होंने इस्कॉन को दे दिया। तो बहुत महान व्यक्ति है, बहुत महान भक्त है। और उनका उन्होंने एक बताया किस्सा, बहुत सुंदर है। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति रोड से जा रहा है, और जाते जाते वो देखता है कि दो आदमी काम पे लगे हैं। एक के हाथ में कुदल है, जिससे जमीन को गड्ढा करते हैं, कुदल बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं, है ना, कुदल बोलते हैं। ठीक है, वो गड्ढा कर रहा है, और तुरंत ही दूसरा आदमी जो है वो उतने ही फुर्ती से उसमें मिट्टी डाल रहा है। फिर वो आगे जाता है, गड्ढा करता है, दूसरा आदमी फुर्ती से उसमें मिट्टी डालता है। ऐसे करते जा रहे, बिल्कुल बड़ी मतलब एकदम कर्तव्य निष्ठा से जैसे काम किया जाता है, बिल्कुल डाइवर्ट बिना हुए ये काम करे जा रहे। गड्ढा कर रहा है एक, और दूसरा उसमें मिट्टी डाल रहा है। अब ये व्यक्ति वहां से पास हुआ, 2-3 घंटे बाद वहां से आया, तब भी ये लोग ऐसे ही कर रहे, रास्ते के किनारे गड्ढा कर रहे, मिट्टी डाल रहे, गड्ढा कर रहे, मिट्टी डाल रहे। तो इन्होंने, इनसे रहा नहीं गया, तो ये गए उन दोनों के पास, बोले आप क्या कर रहे हैं? तो बोले आप हम गड्ढा, एक मैं गड्ढा कर रहा हूँ, ये उसमें मिट्टी डाल रहा है। तो बोले लेकिन ये क्यों कर रहे हो, क्या प्रयोजन है, आपका काम क्या है? बोले ऐसा है कि हमको पेड़ लगाने का काम दिया गया था, मुझे बोला गया था तुम गड्ढा करो, और दूसरे आदमी को बोला गया था तुम उसमें बीज डालो या सैपलिंग डालो, जो कुछ छोटा सा पौधा वो डालो, और तीसरे आदमी को बोला गया था तुम मिट्टी डालो, ठीक है, उसको प्लांट लगाने के लिए। लेकिन बोले वो दूसरा आदमी जो है ना, जिसको पेड़ लगाना था या बीज डालना था, वो आज एब्सेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हमको ये बोला गया है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं अब। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा, है ना। तो ये उन्होंने कथा एक रेफरेंस में बताई थी, तो यहाँ मुझे वही लग रहा है, लोग वेदाध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, अगर वही हमें पता नहीं है, तो वो वेस्टफुल एक्सरसाइज है ना, क्या मतलब है उसका। तो वेदों का अध्ययन किसके लिए है? कृष्ण को समझने के लिए है, ये हमको मालूम होना चाहिए। इसलिए वैदिक अध्ययन किया जाता है, अल्टीमेट उसका गोल ये होना चाहिए कि यहाँ पर हमें भगवान के बारे में जानना है। जब भगवान के बारे में जानेंगे, तब कहीं हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में वैदिक ज्ञान की वैसे आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप आ जाता है ना। भगवान बोलते हैं ना एक जगह कि जो कोई भक्ति में लगता है, उसको वेदाध्ययन द्वारा जो प्राप्त होना है, जो दान के द्वारा प्राप्त होना है, जो तपस्या के द्वारा प्राप्त होना है, ये सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो भक्त तो डायरेक्टली कृष्ण को ही समझना चाहता है ना। तो वेदाध्ययन का भी उतना मतलब प्रयोजन नहीं है, वो अपने आप उसको मिलने लगता है वो ज्ञान। ठीक है, तो अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से ही जानता है। ठीक है, तो भक्त क्या है, वो तो अपने आप ही, भगवान उसको अपने आप हृदय के अंदर से ज्ञान दे देते हैं, अपने आप वो वेदों को जानने लगता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। ये उपमा दी गई है भौतिक जगत को एक अश्वत्थ वृक्ष से, जो उल्टा है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। इतना विशाल वृक्ष है कि उसमें एक बार कोई आ गया, भौतिक जगत में कोई आ गया, तो उसको उसका और छोर कुछ दिखता ही नहीं है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ अंत है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन उसको भौतिक जगत में ही अटके तो नहीं रहना चाहिए। खास करके मनुष्य जन्म जब प्राप्त हुआ है, तब तो हमको यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना ही चाहिए,
है ना। इस वृक्ष से, इसकी जंजाल से मैं बाहर कैसे निकलूं, इसके लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। तो वो कैसे करना है ये भी भगवान इस अध्याय में बताने वाला है, बताने वाले, सॉरी, हरे कृष्ण। तो ऐसा भौतिक जगत में अटका हुआ व्यक्ति क्या करता है, एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। यानी एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि। आज मनुष्य जन्म है, पुरुष जन्म है, मे भी अगला जन्म स्त्री का जन्म हो जाएगा, मे भी अगला जन्म कोई देवता का हो जाएगा, मे भी उसके बाद फॉल डाउन हो जाएगा तो कोई पशु का जन्म मिलेगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ से वहां, वो एक शाखा से दूसरी शाखा, जैसे बंदर घूमते रहते हैं वैसे एक योनि से दूसरी योनि में वो छलांग लगाते रहता है। हाँ, पूरा टाइम उसका वही जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितनी बार, कितने जन्म, करोड़ों करोड़ जन्म उसको लेने होते हैं। ठीक है, तो एक शाखा से दूसरी और दूसरी से तीसरी में वो घूमता ही रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जो आसक्ति में आसक्ति रखता है इस भौतिक जगत से, अरे मेरा पैसा, अरे मेरा घर, अरे मेरा परिवार, इस प्रकार की जो आसक्ति रखता है, तो उसका वो, उसकी मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है, वो सिर्फ यहीं पर रह जाएगा, है ना। वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, क्योंकि वे ऊपर, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो कौन निकल सकता है? जो ये समझता है कि ये मेरे लिए बंधन है, ये मुझे केवल एक शाखा से दूसरी शाखा में छलांग लगाते रहना, ये मेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, जब मुझे ये पता चल गया है कि इससे बाहर निकलना आवश्यक है, तब ये मेरे लिए स्थान नहीं है। तो इसलिए इस मोह रूपी वृक्ष से निकलना है। अब कैसे निकलना है? तो बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम यहाँ अटके हैं, ये हमको मालूम हो गया, तो फिर बाहर निकलने की कोशिश करना है। और बाहर निकलने की केवल कोशिश नहीं, उसका मार्ग भी तो पता चलना चाहिए, है ना। नहीं तो जंगल में जैसे रास्ता पता ही नहीं है, हम ईस्ट जा रहे, वेस्ट जा रहे, कहाँ जा रहे कुछ पता नहीं है, और कहाँ पर बस्ती है ये भी पता नहीं है ना। और हम सिर्फ हाथ पैर मारते रहेंगे तो कितना थक जाएंगे। तो पहले तो हमको क्या करना है, विधि जानना है कि कैसे इस भौतिक वृक्ष से हम निकल सकते हैं। हम्म। तो पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भवबंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पूछते हैं कि हम आसक्ति कैसे कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। इच्छाएं कैसे कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको करना क्या है, सारी इच्छाओं को भगवान की ओर मुड़ना है, सारी आसक्ति को भगवान में लगाना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से, यानी निगेटिव एक्शन नहीं है कि यहाँ से विरक्ति हो जाए, निगेटिव एक्शन नहीं, भगवान की ओर आसक्ति लगाना है, पॉजिटिव एक्शन, है ना। तो इच्छाओं को कम करने का प्रयत्न नहीं करो, इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयत्न करो, बस यही है भक्ति। ठीक है ना, बहुत इजी है। क्या है कि हमको कुछ निगेटिव एक्शन नहीं करना है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा करना ही नहीं है हमको। हमको सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है। तो आसक्ति भगवान के लिए निर्माण हो जाए। और आसक्ति निर्माण करने के लिए क्या है, हमने देखा था, देखिए 12वें अध्याय में, है ना। सबसे पहले अनन्य भक्ति, टॉप मोस्ट, वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो विधि विधानों का पालन करो, है ना, जिससे कि तुम्हारे मन में धीरे धीरे विधि विधानों का पालन करते हुए आसक्ति निर्माण हो जाए, है ना। वो भी नहीं कर सकते, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते, सकाम कर्म करो, अपने कर्म फल का त्याग करते हुए, है ना। थोड़ा कर्म फल जो मिलेगा उसको भगवान के लिए लगाओ, वो भी नहीं कर सकते। तब फिर ध्यान करो, ध्यान करके अपना मन स्थिर करके भगवान में लगाने की कोशिश करो, वो भी नहीं कर सकते। तो ज्ञान का मार्ग है।
तो इस प्रकार हमको अनेक लेवल में भक्ति कैसी होनी चाहिए वो बताया गया है 12वें अध्याय में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, इसका अर्थ है ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उनकी शाखाओं के रूप में है। इसके फल जीवों के कर्मों के फल अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के द्योतक है। ठीक है, तो इस पेड़ पर लगे हुए फल क्या है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोगों को ऐसा लगता है बस धर्म अर्थ काम मोक्ष ये अल्टीमेट है, जी नहीं। ये तो केवल एक प्रकार से, सॉरी, एक प्रकार से ये भी हमारे लिए बंधन कारक हो जाते हैं। उसी में हम मतलब उसी में अगर हम अपने आप को सक्सेसफुल मानने लग गए तो ये हमारे बंधन का ही कारण होता है। फल है वो, है ना, भौतिक वृक्ष के फल है, तो फल खा करके हम फिर से वहीं रहना चाहेंगे, तो वैसा तो नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। जैसे कोई वृक्ष किससे पोषित होता है, पानी से पोषित होता है, वैसे ये 3 गुणों से पोषित है। इसके टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी होती है। तो सकाम कर्म की सकाम कर्म क्या है, जैसे हम बरगद के पेड़ में देखते हैं कि वो ऊपर से शाखाएं जो है उसकी वो निकलती है, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, पारम भी बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है। ऐसी एक पतली सी वो निकलती है पहले, और फिर वो धीरे धीरे जमीन की ओर जाती है, जमीन फिर से वो स्ट्रांग होने लगती है और वो मोटी होने लगती है। तो ऐसे कई बरगद के पेड़ हम देख सकते हैं इस दुनिया में। यहाँ बेंगलोर में भी एक पेड़ है वैसा, तो इतना ह्यूज होता है कि वो मदर ट्री कौन सा है वो ही पता नहीं चलता, इतने उसके जो लटकने जो है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, वो अपने आप में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेती है, और ऐसे करके वो मीलों तक 1.5-2 किलोमीटर तक माता जी उसको जड़ बोलते हैं, माता जी उसको जड़ बोलते हैं। नहीं, जड़ नहीं, जो ऊपर से लटकती है बरगद के पेड़ में हाँ, लटकती है उसको जड़, जड़ जैसे आती नीचे मोटा होती जाती हाँ होगी। हाँ हाँ, तो उसको लटकन को अपस्थानिक क्या बोलते, कुछ तो बोलते अपस्थानिक जड़ होती है। हैं। खैर उसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, तो ठीक है। हाँ, अपस्थानिक क्या बोलते हैं प्रभु, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक अपस्थानिक जड़, अच्छा, जी माता जी, अपस्थानिक। जटाएं बोलते हैं। ओके ओके, धन्यवाद, हरे कृष्णा। लताएं तो नहीं बोलते, लताएं। हेल्पिंग रूट कहते हैं, लताएं नहीं है हेल्पिंग वो, लताएं नहीं है वो नहीं हेल्पिंग क्या, रूट। नहीं माता जी हेल्पिंग, जटाएं होती हैं वो। हाँ जटाएं बोल सकते, करेक्ट। जटाएं, वो वृक्ष की जटाएं ऐसे निकलती नीचे की ओर आती, और फिर जमीन तक जाके वो अपने आप स्ट्रांग होने लगते, और पेड़ का रूप वो अपने आप में एक ह्यूज पेड़ बनने लगता है। ठीक है। तो वो क्या है, वो जड़ें जो नीचे की ओर जाती है वो क्या है, वो सकाम कर्मों से बंधी हुई होती है। ठीक है, वो सकाम कर्म है। तो इस प्रकार ये वर्णन अच्छे से डिटेल में दिया है। आगे बोल रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पर पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ये सुंदर फॉर्मूला दिया है भगवान ने, इस वृक्ष से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, उसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है, भगवान बोलते हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, यानी शुरुआत कहाँ है, और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है।
है ना, इतना विशाल है वो कि उसका शुरुआत नहीं पता चलती, अंत कहाँ है पता नहीं चलता, और उसका मूल जड़ कहाँ है पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, है ना। वो विरक्ति के शस्त्र से उसने डालियां काट करके अपने आप को बाहर तो निकाला, लेकिन बाहर जाके करना क्या है? करना ये है कि उसको ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहां जाकर वापस लौटना ना पड़े इस भौतिक जगत में, है ना। तो और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ये हम सबके लिए एक फॉर्मूला है इस भौतिक जगत से निकलने के लिए, विरक्ति के शस्त्र द्वारा इसकी टहनियां काट दो ना, और बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद खाली मत बैठो, खाली यानी ऐसा नहीं है कि हमारे आगे कुछ टारगेट नहीं है बाहर निकलने के बाद, चलो अब तो मैं मुक्त हो गया। नहीं, मुक्ति ही केवल नहीं है, ऐसे स्थान की हमें खोज करनी है जहां जाने के बाद हमें वापस ना आना पड़े, और उस भगवान की शरण ग्रहण कर ले जो क्या है, जो सारे ही वस्तुओं का उद्गम स्थान है, जिससे सारे ही जगत उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वो स्थान की हमें मतलब उसके स्थान की खोज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको ये फॉर्मूला तो मिल गया, वृक्ष के बारे में हमने जान लिया कि उसके फल है जो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसको जो पोषित करने वाला है वो 3 गुण है, उसकी जो पत्तियां है वो क्या है, वैदिक स्तोत्र है ना। तो इस प्रकार से ये हमको सकाम कर्मों में बांध के रखने वाला वृक्ष है, और हम केवल एक योनि से दूसरी योनि ऐसे भटकते रह जाते हैं ना। इसका पिक्चर मैंने आप लोगों को लेवल 1 में दिखाया था, बहुत सुंदर पिक्चर है, उसमें बहुत क्लियर हो जाता है कि सबसे ऊपर जड़ में वो इन्वर्टेड पेड़ के जड़ पर बैठे हैं ब्रह्मा जी, उसके नीचे स्थान है देवताओं का, विविध देवता लोग है, और उसके नीचे मनुष्य का स्थान है। मनुष्य में भी सत्वगुणी ऊपर है, रजोगुणी बीच में है, और तमोगुणी सबसे नीचे है। और फिर मनुष्य के बाद प्राणियों की योनि शुरू होती है ना, और सबसे नीचे जलचर प्राणी हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने चित्र लेवल 1 में देखा हुआ था, उसी का वर्णन यहाँ पर हमने सब देखा है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययन्त। तो जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुण हम थोड़ा सा इसके पहले भी देख चुके हैं 1-2 अध्याय में। क्या है, मान रहित, है ना, कि मुझे कोई मान दे, हाँ, ऐसी अपेक्षा नहीं। हाँ, फिर मोह और कुसंगति से मुक्त है। हाँ, किसी भी चीज के इंद्रिय विषय जो है कि मुझे अच्छा स्पर्श चाहिए, अच्छा कान में सुनने को चाहिए, अच्छा जीभ में खाने को चाहिए, है ना, अच्छा देखना है, ये जो इंद्रिय विषय है उनसे विरक्ति थोड़ा सा, है ना, तो मोह से अपने आप छुटकारा हो जाता है। और कुसंगति, संगति का महत्व बहुत ही ज्यादा अध्यात्म में बताया गया है। भक्त की संगति आपको अच्छे स्थान पर ले जाएगी, उच्च ग्रहों की ओर ले जाएगी। वो ही बुरे लोगों की संगति आपको इस भौतिक जगत में क्या, इसके निचले स्थान तक ले जा सकती है। तो संगति का महत्व हमने बहुत समझना चाहिए। भक्तों की संगति करें, भक्तों की संगति से हमें भक्ति का बीज मिलता है ना। भक्तों की संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तो हम लोगों को पॉसिबल नहीं होता। कैसे कि हम लोग तो अपने काम काज में ही बिजी है। कम से कम भगवान ने ये एक टेक्नोलॉजी की देन ऐसी है, और हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी ने इस टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग किया है कि हम लोग, ये क्लासेस तो होती है, उसके अलावा हम लोग आपस में ही कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना के हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, या फिर जो सीनियर डिवोटीज है
वो दूसरे लोगों को बताते हैं अलग अलग विषयों पर। ईशोपनिषद पर कहीं क्लास हो रही है, तो कहीं लीलामृत पढ़ा जा रहा है, तो कहीं भागवतम पढ़ा जा रहा है। इस प्रकार बहुत सारे ये व्हाट्सएप आप जूम की मीटिंग्स होती रहती है अलग अलग समय पर। तो जिसको जो सुविधा पड़े, 3 बजे भी है जहाँ पर लेडीज ज्यादा करके होती है, या रिटायर्ड लोग ज्यादा करके होते हैं। रात को 8 बजे भागवतम की क्लास है। अलग अलग ये चलते रहते हैं, जिससे कि भक्तों की संगति मिले। ऑनलाइन ही सही, लेकिन भक्तों की संगति मिलती है हमको, है ना। प्रत्यक्ष जाकर मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल की जिंदगी में, लेकिन कम से कम ये वर्चुअल संगति तो भी मिलती है। तो वो हमें कोशिश करना चाहिए। ये वो टीवी के प्रोग्राम्स देखने से या फिर व्हाट्सएप पर ही टाइम बिताने से अच्छा है 1 घंटा 2 घंटा हम एडिशनल कुछ अच्छा सुनेंगे, तो हमारा मन बड़ा ही शुद्ध होने लगता है। ठीक है। तो कुसंगति के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुसंगति हमें बुराई की तरफ ले जाती है। भक्तों की संगति हमें हमारा मन शुद्ध करने में, हमारी आध्यात्मिक प्रगति कराने में बहुत ही कारगर होता है। ठीक है। तो जो मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये सब अगर करेंगे तो हम शाश्वत राज्य अर्थात भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। झूठी प्रतिष्ठा नहीं रखना, मोह और कुसंगति से मुक्ति रहे, है ना। और उस तत्व को हमने समझना चाहिए कि ये हमारा भौतिक जगत जो है ये टेम्पररी है, और यहाँ पर हम कैदी बन के रह रहे हैं। ये हमारा स्थान नहीं है, है ना। हम तो भगवान के अंश है, और हमारा स्थान भी भगवान के साथ ही है। तो ये शाश्वत तत्व को जो समझते हैं, और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक कार्य के प्रति उनकी आसक्ति एकदम कम हो गई है, और जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो भगवान के शरणागत होने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस है। एक तो है अनुकूल से संकल्पो, जो भगवान को प्रिय हो, जो भगवान की भक्ति में अनुकूल हो, है ना, जो भगवान का आदेश हो उस प्रकार का वर्तन। अनुकूल से संकल्प, मैं उसी के लाइन में मेरी सारी एक्शंस होगी, सारी मेरे काम काज जो होंगे वो अनुकूल होंगे भगवान के लिए। प्रतिकूल से वर्जनम, है ना, जो भगवान को पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। वर्जनम, मेरे जीवन से उसको निकाल दूंगा, है ना। जैसे मांसाहार करना, मांसाहार करना यानी जीव हत्या। तो जीव हत्या क्या भगवान को पसंद आएगी? सारे जीव तो उनके अंश है, उनके बच्चे हैं सारे जीव। तो फिर उनका उनका एक बड़ा बच्चा जो मनुष्य के रूप में है, वो एक छोटे बच्चे को जो कोई प्राणी के रूप में है, बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को काट रहा है, मार रहा है, ये क्या किसी पिता को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। तो अनुकूल से संकल्पो, प्रतिकूल से वर्जनम, है ना, उसको हमारे जीवन से हटा देना चाहिए। इस प्रकार शरणागति की 6 बातें बताई है। हाँ, षड्विधा शरणागति, 6 बातें बताई। उसमें पहला ये है अनुकूल से संकल्पो, दूसरा है प्रतिकूल से वर्जनम, तीसरा है रक्षस्यातिथि विश्वास, कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे, हर जगह पर रक्षण करेंगे, ये विश्वास। भगवान पर नितांत विश्वास। ठीक है। जैसे प्रहलाद महाराज का था, कितने कष्ट आए, कितने प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने जीवन जिया है। 5 साल की उम्र में अगर पिता इतना प्रताड़ित करते रहे उन्हें, हर दिन अगर करते रहे, उसके बाद भी रक्षस्यातिथि विश्वास हो, कि विश्वास पूरी तरह से कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे। अगर भगवान चाहते हैं तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर भगवान नहीं चाहते तो मैं कहीं भी खत्म हो सकता हूँ, ये विश्वास। ठीक है ना। तो इस प्रकार के 6 स्टेजेस नहीं, 6 पॉइंट्स बताए हैं शरणागति के लिए। रक्षस्यातिथि विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा और फिर क्या है, जाने दीजिए, वो छोड़िए, उसका डिटेल में अभी याद नहीं आ रहा मुझे श्लोक। ठीक है। तो इस प्रकार से ये शरणागत होने के लिए भी मार्ग बताया गया है हमारे शास्त्रों में।
अगर यहाँ पर वो श्लोक आता है तो देख लेंगे, नहीं चलिए कोई बात नहीं। तो इस प्रकार शरणागत होना है हमको भगवान से, विरक्ति के शस्त्र द्वारा उसकी टहनियां काट करके बाहर आना है। बाहर आके सिर्फ बैठना नहीं है, बाहर आके उस स्थान की खोज करना है जहां से हमें वापस ना आना पड़े, है ना। इस प्रकार वो कार्य करना है। और ये कौन कर सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस भी पिछले श्लोक में भगवान ने बताए हैं। अब उस स्थान के बारे में तो हमको पता चल गया, हाँ शरणागत हो गए, उस स्थान के बारे में पता चल गया। लेकिन अब भगवान हमारे लिए उस स्थान का वर्णन भी कर रहे हैं। हाँ, कैसा स्थान है वो। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हाँ, तो यहाँ पर भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं। कैसा धाम है वह, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो ऐसा उनका धाम है। तो आध्यात्मिक जगत में दो स्टेजेस बताई गई है। पहला है वैकुंठ धाम, हाँ, और दूसरा है गोलोक वृंदावन धाम। तो वैकुंठ धाम में भी भगवान है, वहां भी भगवान, भगवान तो सर्वत्र है लेकिन अलग अलग रूप में। जैसे वैकुंठ धाम में वो कैसे रहते हैं, नारायण स्वरूप में रहते हैं। यहाँ पर सारे देवी देवता उनसे कुछ अर्चना करने, उनसे कुछ मांगने यहाँ तक जा सकते, आगे नहीं जा सकते ना। और गोलोक वृंदावन में कौन रहते हैं, स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण रहते हैं अपने निकटतम पार्षदों के साथ। राधा रानी, गोपियां, गोप, उनके माता मतलब श्री कृष्ण के माता पिता, है ना। तो एकदम निकटस्थ जो ये है। और सारे भक्त लोग जो अनन्य भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं वे भी गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं और भगवान की लीलाओं में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो बड़ा ही आनंददायक वातावरण रहता है गोलोक वृंदावन में। नित्य अलग अलग लीलाएं चलती रहती है और सभी लोग बहुत आनंद से रहते हैं, शाश्वत आनंद की प्राप्ति। तो वहां पर वो होती है। और वैकुंठ धाम में, वैकुंठ धाम के अनेक ग्रह है, अनेक ग्रह है। और जो भगवान के अवतार होके गए, जैसे रामचंद्र जी या नरसिंह देव। आज बाय द वे आज नरसिंह जयंती है। हम आज नरसिंह जयंती है। नरसिंह महाराज की जय, जिन्होंने प्रहलाद का रक्षण किया। अपने भक्त के कहने पर वे एक खंबे में वे आ गए, है ना, सामने आ गए। खंबे को तोड़ा तो उसके अंदर से नरसिंह अवतार बाहर आए, नरसिंह देव बाहर आए। और उन्होंने वो अवतार क्यों लिया था, आधा शरीर मतलब शरीर मनुष्य का और सिर जो है वो सिंह का। ऐसा क्यों लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने बड़े ही बहुत तपस्या करके और ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा था कि पहले तो उन्होंने मांगा था कि मुझे मरना ही नहीं है, मुझे अमर तो चाहिए। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं ही अमर नहीं हूं तो तुमको कैसे बनाऊंगा, है ना, जो मेरे पास ही नहीं है मैं तुमको कैसे दूंगा। तो बोले दूसरा कुछ वर मांगो। तब हिरण्यकश्यप को लगा अपनी बुद्धिमानी का वो किया, उनको लगा मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसा वर मांगूंगा कि बस मैं अमर ही हो जाऊंगा। तो उन्होंने क्या मांगा था, मुझे ना तो दिन में मृत्यु मिले ना रात को मिले, ना मुझे मनुष्य के द्वारा ना देवता के द्वारा ना प्राणी के द्वारा मृत्यु मिले, ना मैं किसी भी शस्त्र से ना मरूं, है ना, इस प्रकार की, ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, है ना। ऐसे अनेक उन्होंने ये किए थे, उसमें कंडीशंस डाली थी। और उनको लगा कि बस अब मुझे कौन मार सकता है, मैंने तो बोल दिया है कि ना प्राणी ना मनुष्य ना देवता कोई भी नहीं मार सकता मुझे। तो वो तो बड़ा अपने आप को हिरण्यकशिपु जो है वो अपने आप को बहुत ही मतलब शक्तिशाली तो थे ही, और अपने आप को सर्वोत्तम मानने लग गया था कि भगवान से भी बड़ा मैं हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब भक्त प्रहलाद की रिक्वेस्ट पर भगवान ने उस खंबे में पदार्पण किया, वहां से वो निकले। और कैसे रूप में निकले कि सिर जो है वो सिंह का और शरीर मनुष्य का, और नाखून से उसको मारा, दरवाजे पर लेकर मारा और अपनी गोद में बिठा लिटा करके मारा। क्योंकि उसने बोला था ना तो पृथ्वी पर ना आकाश में मैं मरूं, तो ठीक है उनकी गोदी में रख के मारा, है ना। और वो रूप इतना भयंकर था, उन्होंने उसकी अतड़ियां बाहर निकाली और वो अतड़ियों को हार के रूप में पहन लिया। और अत्यंत गुस्से में थे, बहुत ही गुस्से में थे कि उनके पास सारे देवी देवता वो दृश्य देखने आ गए।
नरसिम्ह देव के अवतार को देखने आ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं की नरसिम्ह देव के पास जाए और उनको शांत कराए। लेकिन प्रहलाद महाराज एकदम शांति से, 5 वर्ष के बालक शांति से नरसिम्ह देव के पास गए, उनकी स्तुति की और इस प्रकार उनका गुस्सा जो था उसको शांत किया प्रहलाद महाराज ने। और वो सब सुन करके नरसिम्हदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि तुम जो चाहो वो मांगो मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा होगा, हाँ, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी चीज मांगी। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए। बताइए, जिस पिता ने उनको हमेशा दिन रात इतना प्रताड़ित किया, उस पिता के लिए बोल रहे हैं उसे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान और भी प्रसन्न हो गए, हाँ, कि देखिए कैसा अद्भुत बालक है कि इतने कष्ट सहन करने के बाद भी उसी पिता के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। वो बोले, आप तुम चिंता मत करो बालक, तुम्हारी तो 42 पीढ़ियां, 42 पीढ़ियां अपने आप उद्धार हो गया उनका, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। 42 पीढ़ियां उनके आगे पीछे की 42 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया नरसिम्ह देव ने। और कहा जाता है कि भक्त, जो शुद्ध भक्त एक भी पैदा होना, उसकी 21 पीढ़ियां का अपने आप उद्धार हो जाता है। तो बताइए, हमारे लिए ये बड़ा एनकरेजिंग है ना, कि अगर हम भक्त बन जाएंगे तो हमारे आगे और पीछे के 21 पीढ़ियों का, 21 जो वो रहेंगे पीढ़ियां, उनका भी उद्धार अपने आप कर देंगे भगवान। क्योंकि भगवान क्यों इतने लिबरल है, क्यों इतना डिस्काउंट रखते हैं हर चीज में? क्योंकि वे सभी से प्रेम करते हैं, भक्त से तो विशेष प्रेम करते हैं। तो जिस घर में भक्त पैदा हुआ तो उस घराने का तो बिल्कुल दिव्य वो स्थान हो गया, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये धाम का विवरण कर रहे हैं कि वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो मैं बता रही थी वैकुंठ लोक के बारे में। वैकुंठ लोक में अनेक ग्रह है जहाँ पर अलग अलग जो अवतार हुए हैं ना, तो उनका एक एक ग्रह जैसे होता है। और वहां पर जो भगवान कृष्ण है वो नारायण रूप में रहते हैं। जैसे रामचंद्र जी के भक्त होते हैं तो वे साकेत धाम को जाते हैं, जो वैकुंठ प्लैनेट्स में से एक है। अलग अलग ऐसे वो है। फिर ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी जीव है, चाहे वो प्राणी रहे, चाहे वो मनुष्य रहे, चाहे देवता रहे, जो कोई भी रहे, सारे जीव भगवान के अंश है। हाँ, बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। अब हम बद्ध हैं तो क्या होता है, हमको ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, हाँ, पंच महाभूतों से बना हुआ, और छठवा है मन। तो ऐसे ये इससे मिला हुआ जो है शरीर जो है वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, है ना। बहुत कष्टमय जीवन हम जी रहे हैं, उसका अनुभव भी नहीं करते हैं, ये हमारी मूर्खता है। लेकिन है, वास्तविकता है, ये बड़ा ही कष्टमय जीवन। तो इसमें संघर्ष प्रतिदिन प्रति क्षण करते रहते हैं हम लोग, और उसमें मन भी सम्मिलित है। मन के आजू बाजू में ही तो वो है, सारे इंद्रिय जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम एक्चुअली ये दुखालयम अशाश्वतम जो भगवान ने बोला है, उसकी अनुभूति करना भी भक्ति की ओर एक पैर, एक कदम आगे बढ़ना ही होता है। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है। तो वो क्या करता है जीव, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपनी देहात्म बुद्धि से, है ना,
अपने आप को हम देह मान कर चलते हैं। वो बुद्धि से वो अपने उसको देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी शरीर में कैसे ले जाते हैं, जिस प्रकार यहाँ उपमा दी गई है, जैसे हवा के द्वारा एक सुगंध जो है फूलों से आती हुई महक को वायु दूर तक ले जाती है। कभी कभी दुर्गंध भी ले जाती है ना, दुर्गंध भी ले जाती है, सुगंध भी ले जाती है। तो इस प्रकार ये वायु कार्य करती है। उसी प्रकार ये हमारी देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरी शरीर में जाती है। तो इसके कारण हमें जो अगला शरीर मिलना है वो इसी जीवन में तय हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो धीरे धीरे हमारा अगला शरीर निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी इच्छाएं और हमारा वर्तन, हमारे कर्म जो है वो हमारा आगे का जीवन भी तय करते हैं। इसलिए हमें बड़ा सावधानी से रहना चाहिए। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो यानी सपोज एक मनुष्य, इस मनुष्य जीवन में ऐसा है कि जिसको बुरी आदतें हैं, है ना, अपने इंद्रियों पर काबू नहीं है, और अगला जन्म वो प्राप्त करता है सपोज बिल्ली का। तो अगले जन्म में वो कैसा ये करेगा, उसको अलग अलग इंद्रिय मिलेगी, वो उस शरीर के सॉरी उस शरीर के लायक ही मिलेगी, है ना, बिल्ली के शरीर के लायक ही उसको सारी इंद्रियां मिलेगी। और तो और उसका वर्तन भी पूरी तरह से बिल्ली का ही वर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ है। तो स्थूल शरीर वो नया धारण करेगा और फिर उसी के समान उसका वर्तन चालू हो जाएगा। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, और फिर वो बिल्ली के शरीर में रहकर ही जो कुछ भोग है वो एंजॉय करता है। सो कॉल्ड एंजॉयमेंट हर प्राणी को लगता है मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये अत्यंत मूर्खता है ना। तो हर प्राणी को लगता है, कुत्ते को लगता है हाँ मैं तो बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ, और बिल्ली को लगता है मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दूध मिलता है, मुझे लोग पसंद करते हैं, घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, है ना। तो हर एक प्राणी को ऐसा लगता है वो एंजॉय कर रहा है। सुअर को भी लगता है, मनुष्य को तो लगता ही है ना। लेकिन वास्तविक वो क्या है कि वास्तविकता यहाँ जीव आनंदित रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्थान हमारे लिए है ही नहीं, है ना। तो हमारा स्थान जो है, जीव का स्थान है, वो भगवान के पास है। लेकिन हम यहाँ पर माया के बंधन में रहकर कभी सोचते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूँ, कभी सोचते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो कैसे शरीर को हम त्यागते हैं, कैसे नया शरीर प्राप्त करते हैं, कैसे ये प्रकृति के गुणों के अधीन हैं हम लोग, और उनके अधीनता के कारण ही हम अलग अलग शरीरों का भोग करते हैं, शरीरों में रहकर भोग करते हैं रादर, है ना। शरीरों में रहते हुए हम सपोज टू बी यानी सो कॉल्ड भोग करते हैं। ठीक है, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि वो इस सब चीजों से अनभिज्ञ है, मूर्ख है इन सब चीजों के बारे में। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञान की आंखें हैं जिसको, तो वो ये सब समझ सकता है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही वह
न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। तो ये इसलिए ये ज्ञान चक्षु प्राप्त करने के लिए हमने ये मार्ग जो हमने लिया हुआ है, इसके माध्यम से हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं और ज्ञान हमें अपने आप मिलते जाता है। तो ज्ञान हमारा टारगेट नहीं है, भक्ति हमारा टारगेट है। भक्ति हमारा टारगेट है, तो उसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से हमें ज्ञान तो अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं भगवान, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना। उनको हम जो ऐसे ही मतलब जिन्होंने इस मार्ग का अवलंबन नहीं किया है, उनको हम ये बताएंगे तब भी किसी को समझ में ही नहीं आता कि ऐसे कैसे आत्मा रहती है। हम नहीं विश्वास करते, हमने कब देखा है आत्मा, किसी के आत्मा को निकलते हुए नहीं देखा, जब किसी की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे लोग आर्गुमेंट करते हैं, है ना। लेकिन जो जिसको ज्ञान चक्षु प्राप्त है, अर्थात जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह यह सब कुछ देख सकता है कि किस प्रकार इस जन्म के माध्यम से ही हम अगला जन्म, अगला शरीर निर्धारित करते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं इस भौतिक जगत के लिए, क्या क्या करते हैं, है ना। तो हमको सूर्य के तेज से ही ये सब रोशनी और हीट मिलती है। तो वो तेज किसके द्वारा निर्मित है? वो भगवान के द्वारा निर्मित है, जो सारे अंधकार को दूर करता है। और चंद्रमा और अग्नि का तेज भी उन्हीं से उत्पन्न है। फिर आगे बोलते हैं, गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। फिर इतना ही नहीं, ये तो सूर्य के बारे में बताया, फिर क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स जो अपने आप यहाँ पर रोटेट करते, अपनी अपनी कक्षा में रोटेट करते, कोई किसी से नहीं टकराता, ये सब भी क्या है, भगवान की शक्ति के कारण ही ये अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हैं। तो हम साइंटिस्ट को, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स को ढूंढ निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स की को डिफाइन किया, उसको हम कितना सम्मानित करते हैं, है ना। अरे बाप रे, इन्होंने बराबर, न्यूटन ने बराबर ढूंढ निकाला कि वो एप्पल नीचे गिरा, क्यों गिरा। कि उसने कितना कितना बुद्धिमान था वो, कि उसने बराबर ढूंढ निकाला कि ये तो कोई फोर्स है जो उस एप्पल को पृथ्वी की ओर खींच रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सब तो हम उस साइंटिस्ट को बहुत मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को निर्माण किया, वो कितना शक्तिशाली है, उसके बारे में हम नहीं सोचते, है ना। तो ये शक्ति जो सारे ग्रहों को अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहकर उनको रोटेट कराती है, वो कौन है? वो भगवान है, क्योंकि वे बोलते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। प्रत्येक ग्रह में वे प्रवेश करके और फिर उसको अपनी अपनी कक्षा में रोटेट कराते हैं। और आगे बोलते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हाँ, तो हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सूर्य के माध्यम से जो रोशनी मिलती है, उसके द्वारा जो पेड़ है वो पोषण पाता है और फिर बड़ा होता है।
ठीक है, ये हमने साइंस में पढ़ा, लेकिन यहाँ भगवान अलग बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा का भी रोल है उसमें, जीवन रस प्रदान करने में। वनस्पतियों का जो रस है, जो स्वाद है, हम टमाटर खाते हैं उसका अलग स्वाद, हम बनाना खाते हैं उसका अलग स्वाद, ये स्वाद रस कौन देता है, ये चंद्रमा देता है। और चंद्रमा में कौन है, भगवान है। तो ये इस प्रकार कार्य करते हैं हमारे भौतिक जगत के लिए। भगवान कितने सारे कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये हमको एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ भगवत गीता के माध्यम से मिल रही है। हम तो केवल सूर्य को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि वो पेड़ों को बड़ा करता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा का रोल ये है कि वो रस प्रदान करता है, जीवन रस प्रदान करता है, पौष्टिकता बढ़ाता है। हाँ? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इतना ही नहीं, अभी तो उन्होंने ग्रह तारों के बारे में बताया, अब हमारे अंदर भी क्या कार्य कर रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान क्या बोलते हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो हमारे अंदर जो अन्न का पाचन होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारी कार्यरत है, वो क्यों है, क्योंकि वहां भगवान बैठे हुए हैं वैश्वानर के रूप में, हमारे पाचन अग्नि के रूप में वे हमारे जठर में बैठे हैं, और इन प्राणवायु के माध्यम से वे अन्न को पचाने का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो कितना अद्भुत ये सब है ना, भगवान के कार्य कितने अद्भुत है। जितना जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, उतना उतना हमको भगवान के प्रति आसक्ति होने लगेगी, प्रेम बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हम कार्य देख रहे हैं उनका, वो तो हमारे अंदर बैठे हैं, पाचन शक्ति के माध्यम से बैठे हैं, वैश्वानर बन के बैठे हैं, और वे चारों प्रकार के अन्नों को वो पचाते हैं, है ना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये श्लोक जो है, ये प्रभुपाद जी बहुत जगह कोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। ठीक है, तो ये श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति भी होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। हाँ, तो हमारे हृदय में भी वे आसीन हैं, और वो हृदय में आसीन रहकर क्या करते हैं, वे हमारी मेमोरी देते हैं, ज्ञान भी हमें देते हैं, और साथ में विस्मृति भी देते हैं। तो हमको ये समझ में आता है, स्मृति और ज्ञान तक तो ठीक है, विस्मृति क्यों देते हैं भगवान। तो विस्मृति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अगर हमें विस्मृति नहीं होगी, तो हम अभी जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ दुखमय घटना होती है, उसको भूल ही नहीं पाएंगे, और फिर आगे हमारे जीवन का रास्ता एकदम खंडित जैसा हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ दुखमय परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ता है, लेकिन ये विस्मृति के कारण हम कुछ समय बाद उस स्मृति को थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं, नॉर्मलाइज होने लगते हैं। हर कोई वैसा होता है ना। तो वो क्यों होता है, ये इस विस्मृति की जो ये दिया है, वरदान दिया है भगवान ने एक प्रकार से, उसके कारण हम ये कर पाते हैं। ठीक है, और आगे बोले क्या भगवान, कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। हाँ, वेदों के द्वारा जानना क्या है, भगवान को ही जानना है, और वे ही वेदांत के संकलन करता भी है ना। वेद अभ्यास के माध्यम से, वेद अभ्यास को कहा जाता है उनका लिटरेरी इनकारनेशन, है ना, साहित्यिक अवतार है वेद व्यास भगवान के। तो इस प्रकार वेदांत के संकलन करता भी वही है, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सब लोग नहीं जानते, कितना भी वेदाध्ययन कर ले, लेकिन वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। और वेद यानी क्या, हाँ, वेद यानी भगवान के मुख से निकले हुए शब्द, भगवान के आदेश, यही है वेद। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ।
द्वामिमौ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। हाँ, तो यहाँ पर जो हम लोग जो है प्रत्येक जीव, भौतिक जगत के सारे जीव क्या है, क्षर, हमारा पतन होता है, एक योनि से दूसरी योनि में हम भटकते रहते हैं, इसलिए हम क्षर है या च्युत है। और लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो लोग हैं, जो जीव है, वे अच्युत है। हाँ, वे योनि नहीं बदलते, तो इस प्रकार वे अच्युत या अक्षर कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार के जीव बताए गए हैं। लेकिन इन दोनों से परे कौन है? फिर आगे बोलते हैं भगवान, उत्तम पुरुष स्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त यानी च्युत और अच्युत जीवों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो तीनों लोकों के पालन करता भगवान है जो च्युत भी नहीं है, अच्युत भी नहीं है, उससे परे हैं, परम पुरुष परमात्मा। ठीक है, तो हम जीव जो है, भौतिक जगत के जीव च्युत है, आध्यात्मिक जगत के जीव जो है, जो भगवान के पार्षद है, वो अच्युत है। लेकिन इनसे भी परे है भगवान, परम पुरुष भगवान परमात्मा है, वे साक्षात भगवान अर्थात भगवान यानी षड ऐश्वर्य युक्त है और जो तीनों लोगों के पालन करता भी है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? परम पुरुष, पुरुषोत्तम बोला जाता है। हाँ? तो क्योंकि वे क्षर और अक्षर इन दोनों प्रकार के जीवों से परे हैं। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो संशय रहित मन में कोई भी डाउट ना रख कर के जो पुरुषोत्तम भगवान को जानता है, भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानता है ना, वह सब कुछ जानने वाला है। तो ऐसा जो भगवान को जान लेता है, वह पूरी तरह से भक्ति में रत हो जाता है। यानी भगवान को जानना ही भक्ति का लक्ष्य है। वेदों का लक्ष्य भी भगवान को जानना ही है, लेकिन वेदाध्ययन करने वाले लोग उसी में भटक जाते हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड है ना, इसमें ही भटक जाते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोला था, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेदों का वो 3 गुणों से बंधा हुआ है। वेदों की जानकारी 3 गुणों से बंधी हुई, लेकिन तुमको होना है गुणातीत, है ना। तो इस प्रकार वेद फिर अपने आप हमको ज्ञान हो जाएगा जब हम भक्ति में आ जाएंगे। तो ये आखिरी श्लोक आता है इस अध्याय का। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। उसमें हमारे मन के
मनगढ़ंत कुछ भी नहीं डालना चाहिए। जिस रूप में भगवान ने बताया है वैसा ही हमको समझना चाहिए। तो इसलिए ये ज्ञान शुद्ध रूप में कब आएगा? जब हम गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। अन्यथा इसमें बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हो जाती हैं और वो ज्ञान शुद्ध रहता ही नहीं है। तो यथारूप जो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, यथारूप नाम भी दिया है उसका, और बहुत ही बराबर योग्य नाम दिया है। क्यों? क्योंकि वो बिना खंडित हुई जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ही उन्होंने अपनी पुस्तक में पूरा उतारा है। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कैसा लगा ये अध्याय? 15वां अध्याय बहुत ही सुंदर है और बहुत लोग इसे कार्तिक महीने में 15 और 12 ये 2 अध्याय रोज रिसाइट करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग ऐसा करते हैं कि कार्तिक मास में कुछ ना कुछ एक संकल्प लेना चाहिए कि कुछ अच्छा कार्य करेंगे। तो बहुत सारे लोग 12वां और 15वां अध्याय जो है वो रोज उसका रिसाइटेशन करते हैं। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा। करुणा माता जी, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय तो धन्यवाद। बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा आपने समझाया। धन्यवाद माता जी, एक चीज थी मेरी कि मैं 1 सवा साल से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन क्लासेस से। जी। माता जी, लेकिन ना मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा और फ्रस्ट्रेशन कम नहीं हो रही है, और इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा गुस्सा, ये कम होना चाहिए। हो मैं जाएगा इसके लिए माता क्या जी, करूँ? हो जाएगा माता जी। आप माला जप करिए, शांति से बैठकर सवेरे के समय माला जप करिए। बहुत परिवर्तन आता है अपने में, बिल्कुल निश्चित रूप जी से आता है, उसमें कोई नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे अगर बीमारी ज्यादा है तो मेडिसिन ज्यादा टाइम तक लेना पड़ता है ना। मतलब शुरुआत में ही अगर दवाई ले लो तो जल्दी ठीक हो जाती। तो हो सकता है आपका थोड़ा लंबा समय का होगा, जाएगा जरूर। आप विश्वास रखिए इस बात पर और आप माला जप करते रहिए। देखिए आपका होगा निश्चित रूप से ये गुस्सा और ये निश्चित रूप से कम हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कितनी मालाएं करती माता जी? माता जी, रेगुलर तो नहीं कर पाती, लेकिन जैसे मैंने कल 5 माला करी थी। मैं ना जॉब करती हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो रेगुलर नहीं है, लेकिन करती रहती हूँ मैं। नहीं, लेकिन रेगुलर करते रहिए। हाँ, 4 ही करिए लगे तो, लेकिन रोज करिए, एक नियम बना लीजिए। आप में बहुत परिवर्तन आएगा माता जी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये सब तो हमको भौतिक गुणों ने जकड़ के रखा है ना, इनको धीरे धीरे ही काटना पड़ता है। और नाम जप करना बहुत ही कारगर हो जाता है, बहुत ही कारगर है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं उसमें, उसके बारे में आप संशय ही मत रखिए। थोड़ा समय लग रहा है, जैसे ये दवाई असर करेगी ही करेगी, डॉक्टर्स विश्वास देते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम आप ले रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन नियमित करिए, ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, वो मत करिए। रोज का एक नियम, चाहे तो 2 ही करिए माला, लेकिन नियमित रोज एक दिन भी नागा नहीं करना। हाँ ठीक है माता जी, धन्यवाद। जी, जरूर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। हरे कृष्ण। विश्वजीत प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, आपने ये पहले और दूसरे श्लोक के बताते समय संदर्भ में बताया था ये ब्रह्म स्टेज के बारे में। हम्म, आपने पहले भी बताया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजन है, तो आप फिर से बताएंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। जी। देखिए, जब हम अच्छे कार्य करते जाते हैं, जैसे सत्व गुण के कार्य होते हैं, तो हम उच्च लोकों में जाते हैं। उच्च लोकों में कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रह्मा जी तक, है ना। ब्रह्म लोक जो है, तो वो भौतिक जगत का टॉप मोस्ट लेवल का स्थान है ना। तो
वहां तक हम जा सकते हैं, वो भौतिक जगत में है। लेकिन वहां से हमारा फिर से पुनर्जन्म होकर के हम फिर से नीचे गिर सकते हैं, अगर हमारे पुण्य संचय जो है, पुण्यों का जो संचय है, बैलेंस है, वो जब कम होता है, तब वहां से नीचे गिरने की भी संभावना रहती। तो ब्रह्मलोक यानी भौतिक जगत का टॉप मोस्ट लेवल। हम अभी मिड लेवल पर है। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो हमारे जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स बताई गई है, उनमें ये मिड लेवल पर है। हमारे ऊपर उच्च ग्रह है, हमारे नीचे निम्न ग्रह है, जो पाताल, तलातल, रसातल, ऐसे अलग अलग नामों से नीचे है। हम मिड मिड में है। तो जी ब्रह्मलोक ये सबसे टॉप मोस्ट भौतिक जगत का स्थान बताया गया है। ठीक है। तो वहां अच्छा तक जाना यानी पूरा सक्सेस नहीं है। हाँ, वहां पर गए, हम बहुत प्रगति कर ली, लेकिन भक्त को चाहिए कि भक्त तो केवल भगवान के स्थान पर जाना चाहता है, क्योंकि बीच में जाके फिर से अटके, फिर से वहां पर हमसे कोई गलती हो गई तो हम फिर से यहीं आने हैं। लेकिन जब भगवत धाम जाते हैं तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, वो ही हमारी असली मुक्ति का स्थान है। तो ये बताया गया। अच्छा, ठीक, धन्यवाद माता। हरे जी, माता हरे जी, कृष्ण। शायद का क्वेश्चन ब्रह्म ज्योति से लेके है। ब्रह्म ज्योति से? ब्रह्म ज्योति अलग है, ब्रह्म लोक अलग है, ब्रह्म ज्योति अलग है। ब्रह्म ज्योति वो ज्योति है जो भगवान के शरीर से निकलती है। भगवान के शरीर को ऐसा बताया गया है कि इतना तेजस्वी है कि वो ब्रह्म ज्योति यानी जैसे सूर्य की किरणें है ना, ब्रह्म ज्योति को सूर्य की किरणों के समान बताया गया है कि हम सूर्य की किरणों का आभास कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम सूर्य का पूरा ज्ञान नहीं मिलता उन किरणों के माध्यम से। वैसे ही ब्रह्म ज्योति स्तर क्या है कि केवल हम एक ज्योति की तरफ आकर्षित होके, जो ध्यान लगाने वाले योगी रहते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, वो ऐसी एक प्रकाश के बिंदु को आंखों के सामने लाते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निराकारवादी है ना, जो निराकारवादी होते हैं, वो ऐसे प्रकाश की तरफ ध्यान एकत्रित करके, ध्यान केंद्रित करके ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति भी हमारा टारगेट नहीं है। ब्रह्म ज्योति ये पहला चरण है भगवत प्राप्ति का। और ब्रह्मलोक अलग है, वो भौतिक जगत में ब्रह्मलोक। ब्रह्म ज्योति है तो भौतिक जगत के परे, फिर भी वो पूरा हमारा टारगेट नहीं है। वो तीसरा चरण है भगवत प्राप्ति का, लोएस्ट चरण है भगवत प्राप्ति का। तो भगवत प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्योति, फिर परमात्मा और फिर भगवान, ऐसे ये 3 चरण बताए गए हैं। ठीक है। तो ब्रह्म ज्योति भी हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है भगवान, हाँ, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। हरे कृष्णा। मैंने क्लियर किया क्या प्रभु जी? जी माता जी जी, माता जी। तो जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। श्रुति माता जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए माता जी। नहीं है लगता है। चलिए, कोई बात हेलो, नहीं। हरे हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे हाँ कृष्णा हाँ, जी। माता जी हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न था माता जी, मैं कल क्विज कर रही थी जी 14th अध्याय की। हाँ। इस ब्रह्मांड का आदि पुरुष कौन है और वह कहाँ रहता है? हम्म तो उसमें मैंने आदि पुरुष ब्रह्मांड का मैंने लिखा भगवान कृष्ण गोलोक में। हम्म तो हेलो, ऑप्शंस होंगे ना, उसमें ऑप्शंस दिए होंगे ना? हाँ जी हाँ जी। जी, तो क्या क्या ऑप्शंस थे? उसमें मैम, ऑप्शन। सॉरी, जी, मैं कह रही थी कि मेरा प्रश्न गलत था। उसमें अच्छा। ऑप्शंस में जो ब्रह्मांड का क्या स्वामी, मतलब मेरे तो हिसाब से जो कुछ है सब कृष्ण है, तो ब्रह्मांड के स्वामी भी कृष्ण ही होने चाहिए। तो उसमें ब्रह्मलोक के जो भगवान ब्रह्मा है उन्हें बताया। आप मुझे प्लीज गाइड करें कि ये सही है या गलत आंसर, मतलब बाई चांस ये हो गया या क्या है इसमें एग्जैक्टली
नहीं, देखिए, सारे ही ब्रह्मांडों के स्वामी तो भगवान कृष्ण है, लेकिन हर ब्रह्मांड को निर्माण करने के लिए यानी सेकेंडरी क्रिएटर वो ब्रह्मा जी है, मैम प्राइमरी इसमें क्रिएटर भगवान। माता जी इसमें क्रिएटर नहीं पूछा, हाँ, इसमें लेकिन स्वामी, पूछा स्वामी यानी हाँ ये एक प्रकार से आदि क्रिएटर पुरुष, समझ लो। आदि पुरुष कौन है? तो आदि पुरुष तो भगवान कृष्ण गोलोक स्वामी हाँ, होने चाहिए। बिल्कुल। इसमें बताया कि ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाँ, बताना आदि होगा कि पुरुष तो आदि पुरुष नहीं बोलना चाहिए था, फिर वो शब्दों का चयन थोड़ा सा वो हो गया है मुझे लगता है। हाँ, तो ये आदि प्रश्न पुरुष तो मतलब गलत हो वही गया। शायद, हाँ, वो शब्दों का चयन वो बराबर नहीं इससे है। मेरे तो मार्क्स होता क्या, खत्म हो रहे हैं ना, क्योंकि नहीं मेरे एक कोई, प्रश्न का तो आप इसलिए रिपीट मेरे करिए ना, रिपीट करने की वो होगी ना वहां पर, हाँ रिपीट तो मैं रिपीट कर कर। लूंगी, बट जी, आंसर तो फिर वही आएगा ना बार बार, तो हाँ, मेरा तो गलत हो। मैं गोलोक का कृष्ण लिखूंगी, मगर वो अपने हिसाब से लेगा तो वो ब्रह्मा जी को लेगा। वो देखिए उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक तो आदि पुरुष और इस ब्रह्मांड का, ऐसा किया है ना। इस ब्रह्मांड के लिए अगर हम वो करें तो वो आदि पुरुष यानी सेकेंडरी क्रिएटर है वो, तो इसलिए आदि पुरुष नहीं बोलना चाहिए था। ब्रह्मांड के कौन है सृजन करता, ऐसा प्रश्न होता तो हाँ निश्चित रूप सृजन से, करता होता तो मैं हाँ, ब्रह्मा जी निश्चित रूप लिखती। से ब्रह्मा जी है ना। हाँ जी हाँ लेकिन जी। यहाँ पर आदि पुरुष भी बोला है तो थोड़ा सा वो प्रश्न हाँ में यही मतलब शब्दों कंफ्यूजन का हो। चयन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आदि पुरुष। हाँ ठीक ठीक है, है, मतलब हाँ, मेरा आंसर ठीक है, आई मीन हाँ, हाँ, मतलब आपका कंसेप्ट ठीक होना चाहिए, बस वो तो है ठीक है। आपका, है ना, कि धन्यवाद सारे माता जी। ब्रह्मांडों के क्रिएटर जो आदि आदि पुरुष तो केवल भगवान को ही बोला जाता भगवान है कृष्ण जी हैं, हाँ जी माता है जी। ना। धन्यवाद माता जी, जी, धन्यवाद। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो चलिए, मुझे लगता है अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण कृष्ण सभी, माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण, हरे माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, श्री कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु, हरे कृष्ण।